Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बच्चा पाड़ी आज हम लोग सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपना अगला चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम लोगों ने एक बेहतरीन सा चैनल ऑब्सेशन स्टार्ट किया है सारे सीबीएसई बच्चों के लिए। अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पर शुभम जगदीश चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलो भाई, अगर बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जहां पर हम आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लेकर आते रहते हैं। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज OBZ एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और OBZ सर्च करना है, काम बन जाएगा आपका। अब चलिए मुद्दे की बात आते हैं, हम आपको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन बताया था और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा रिकैप करूंगा और आगे की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। अब देखो बेटा, एक टर्म होता है ग्रॉस और एक टर्म होता है नेट। इसकी बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है जो डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके चीजें बचती हैं। तो कभी भी अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो नाम और भी हैं जिसको हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली कभी भी अगर आप नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ये है हमारा पहला कन्वर्जन। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑन द न्यूमेरिकल फ्रंट और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड चीज बताते हैं। अगर आपको कभी भी कोई चीज डोमेस्टिक में दे रखी हो और अगर आपको कभी भी कुछ नेशनल निकालना हो तो आप इसमें ऐड करते हो NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो विदेश से पैसा आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां से जो विदेश पैसा जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को माइनस कर देंगे तो बढ़िया हमारा NFI आ जाएगा। सिमिलरली नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो आप माइनस करेंगे NFI। थर्ड अगर निकालते हैं हम लोग, एक टर्म होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलरली दूसरी चीज होती है मार्केट प्राइस। दूसरी चीज होती है बेटा जी मार्केट प्राइस। जब भी आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाते हो तो आप ऐड करते हो NIT। NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आपको ये बात पता है। सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। ये बेसिक सा अगर कन्वर्जन तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा रहा तो आगे का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं देखो सिमिलरली बोलता हूं आपसे कि मेरे भाई GDP-MP दे रखा है, क्या दे रखा है? GDP-MP दे रखा है और आपको निकालना है NNP-FC, ऐसा एक कन्वर्जन दे रखा है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? आओ देखते हैं। बेटा ग्रॉस से नेट जाएंगे तो हमको पता है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस करेंगे NFI। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर सेम तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। क्या ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है ना? अब धीरे धीरे ऐसे ही आपको फॉर्मूले अपने आप से बनाने होंगे। आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी कन्वर्जन के थ्रू बना सकते हैं। मुद्दे की बात इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हमको 4-5 न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि बेसिक कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देन एक थ्योरी एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है क्या कि आपको निकालना है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। आपको दिया क्या है? GNP-MP, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है आपको। ठीक है, अब तुम ही बताओ, तुम्हें दे रखा है GNP-MP, ये दे रखा है बच्चा 8,000 रुपए। तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या करोगे? ग्रॉस से नेट करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। देखो कन्वर्जन के ऊपर ही तो क्वेश्चन बेस्ड है ना यार ये। देन नेशनल से डोमेस्टिक आएगा तो माइनस NFI। प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आएंगे
तो माइनस करेंगे एनआईटी। अभी ये कन्वर्जन कहां से आया, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, ये देखो पूरा पूरा चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, तो वही सेम टॉपिक पर लगकर क्वेश्चन आया। अब देखो क्या क्या दे रखा है, डेप्रीशिएशन दे रखा है आपको 600, तो इसमें से 600 माइनस कर दो। देन आपको दे रखा है एनएफआईए 300 रुपए, तो एनएफआईए को भी 300 माइनस कर दो। फिर दे रखा है एनआईटी 700, इसको भी माइनस कर दो, एंड फाइनली आ जाएगा आपका आंसर। तो 7 3 10, 1600 माइनस करेंगे, 8000 में 7 और 6400, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ना इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली करने के बजाय अगर वर्टिकली सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि कभी आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाए। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन इस पर और प्रैक्टिस करा दूं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट जीडीपीएमपी। क्या कैलकुलेट करने को बोला है मेरे भाई? बोल रहा है जीडीपीएमपी निकालो। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब तुम बताओ, कन्वर्जन कर दें, एनएनपीएफसी दे रखा है 2000। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली करने की कोशिश करता तो मुझे फॉर्मूला याद करने की कोशिश करनी पड़ती, और याद हम तो याद तो हम उसको नहीं करते हैं यार जिसको छोड़ दिया इतने साल पहले। अरे सर पढ़ाओ ना, क्या बातें करते रहते हो। चलो भैया, निकालना क्या है, जीडीपीएमपी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आओ जरा देखते हैं। अब नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, फिर नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम। क्या हो रहा है भाई मेरे बोर्ड को, सैटरडे है, इसको कोई दिक्कत हो गई आज, ठीक है ना। मार्क प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर, देन प्लस एनआईटी। आओ जरा देखें, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 200 रुपए, डेप्रिसिएशन 200 रुपए। उसके बाद दे रखा है आपको सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर दो तो एनआईटी आता है, तो 180 माइनस 70 कितना बचेगा भाई, 110। तो एनआईटी हो गया 110, इसको प्लस करना है, डेप्रिसिएशन को भी अपन लोगों को प्लस करना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, एनएफआईए, नेट से ग्रॉस, ठीक है। फिर हमको निकालना है एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है ये, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है ये, तो फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा। फ्रॉम अब्रॉड कितना है 110, टू अब्रॉड कितना है 50, तो ये कितना बन जाएगा 60, 60 माइनस कर दो, तो भाई फाइनली आंसर कितना आ रहा है, तो 2000 में से 200 और 310, 150, 250, 2250 इसका आंसर आ जाएगा। सब बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? कैसे, तो भैया कैसे कन्वर्जन करके हमने क्वेश्चन से आंसर निकाला है, ये तुम्हारी थोड़ी थोड़ी तो प्रैक्टिस हो रही है ना भाई। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देन दिस चैप्टर विल बी डन। आओ जरा देखते हैं। चलो भाई, लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी भी बोलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आओ जरा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब आपको दिया क्या है, जीएनपीएमपी दे रखा है, वाह भाई वाह, जीएनपीएमपी दे रखा है। निकालना क्या है, निकालना है एनडीपीएफसी। जीएनपीएमपी दे रखा है, एनडीपीएफसी निकालना है। जीएनपीएमपी कितना दे रखा है बेटा जी, 6000। अब क्या किया जाए, पहले तो कन्वर्ट कर लेते, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ठीक है ना। याद रहेगा, कन्वर्जन कर लिया तो फॉर्मूला याद करने की थोड़ी ना जरूरत है। चलो भाई, फिर सब्सिडीज दे रखा है और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो एनआईटी निकल सकता है ना। एनआईटी क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 300 माइनस 200, तो ये तो आ गया 100, एनआईटी आ गया 100। चलें, फिर क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन दे रखा है 100, डेप्रीसिएशन दे रखा है 100, ये भी माइनस कर दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है 400, माइनस कर दो 400। तो क्या क्या माइनस करना है, सभी कुछ माइनस कर देना है भैया। चलो भाई चलो, आंसर निकालो, 400 1 500 600, 5400, इसका भी आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को अब यहां तक आने के बाद एग्रीगेट्स के टॉपिक में कोई भी दिक्कत परेशानी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। चले बड़े, आगे बढ़ा जाए मेरी जान। चलो भाई, अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं।
थोड़ी सी थ्योरी लेकर आया हूं, मतलब मैं हर एक कंसेप्ट की डेफिनेशन लेकर आपके सामने आ गया हूं। क्या है, अब देखो बोला गया ये जीडीपी एमपी क्या है, तुम अगर इसका नाम सुनो तो तुमको वैसे ही बात समझ में आ जाएगी। ग्रॉस मतलब टोटल, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। डोमेस्टिक मतलब वो प्रोडक्शन जो हमारे ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो रहा है। प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू पर, ठीक। तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, उसका फुल फॉर्म को अगर आपने समझकर लिख दिया है तो उसकी डेफिनेशन है बाबू। आगे जीडीपी एफसी क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना भाई, फैक्टर कॉस्ट में आती है मनी वैल्यू और मार्केट प्राइस में आती है मार्केट वैल्यू। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। फिर अगला क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज नेट है। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। देन वी हैव एनडीपीएफसी, यहां पर क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू मॉनिटरी वैल्यू। मार्केट वैल्यू कहां पर आती है, जब मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट पे क्या आती है, मॉनिटरी वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, समझा सकते हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ग्रॉस मनी वैल्यू। तो तुमको डिफरेंशिएट करना आ गया हर एक डेफिनेशन में, कैसे कैसे आप डिफरेंस मेक आउट कर पाओगे। तो बस एक बार ये डेफिनेशन आपने रीड कर ली तो आपका बल्ले बल्ले और शावा शावा दोनों हो जाएगा, एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। अब एक बात है, आप जाकर डाउनलोड करो हमारा ओबीजी एप्लीकेशन, साथ में आपको ये पूरा चैप्टर मैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर नोट्स अपलोड करते चले जाऊंगा। आप वो नोट्स आराम से डाउनलोड कर सकते हो, जितना भी क्रूशियल कंटेंट है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता चला जाएगा। सो दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।